मम्मी जी आप भी ना, एक जेठानी जी का पूरा परिवार मेरे गले पड़ा हुआ है, और इस कौशिक को तो क्या ही बोलूं, दिन भर बस इसे खाना खाते रहना है, करना कुछ नहीं है। चुप कर तू छोटी बहू, पता नहीं तुझे क्या दिक्कत है मेरे छोटे से पोते कौशिक से, पूरा दिन बस उसी के पीछे पड़ी रहती है। छोटा सा कौशिक? मम्मी जी शायद आप भूल रही है, 2 साल पहले आपके छोटे से कौशिक की शादी हो गई थी, और उसकी बीवी आपके छोटे से कौशिक के छोटे कौशिक को लाने की तैयारी में है और मां बनने वाली है। अरे बस करो नीलिमा, जब देखो मेरे बच्चे और बहू के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती हो। अरे 2 साल होने को है उनकी शादी को, अगर उन्होंने बच्चा प्लान किया तो इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं दीदी, बुरा तो कुछ भी नहीं है, बस बात इतनी सी है कि आपके कौशिक का खर्चा तो हमने उठा लिया, पर उसके छोटे कौशिक का खर्चा हम नहीं संभाल पाएंगे। अरे तो क्या इतने सारे पैसे लेकर जहन्नुम में जाएगी? पूरा दिन बस खर्चा खर्चा खर्चा। कौशिक की शादी के वक्त भी यही रट लगाया था तूने कि घर पर नई बहू आएगी तो उसका खर्चा नहीं संभाल पाएंगे। अब घर पर जब बच्चा आने वाला है तो भी यही रट। यही तो दिक्कत है मम्मी जी, शादी के पहले से ताने मार रही हूँ, पर उस बेशर्म के कान पर जूं नहीं रेंगती। अब तो ताने भी खाने के साथ अचार की तरह चटकारे लेकर खा जाता है। घर के चलते कलेश के बीच कौशिक सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है। अरे मम्मी चाची क्यों झगड़ रहे हो, मेरी बात सुनो। आपको पता है आज मैंने एक और जॉब ठुकरा दी। क्या जरूरत थी ठुकराने की? अरे चाची सैलरी अच्छी थी लेकिन घर से दूर दूसरे शहर में था, और आपको तो पता है मुझे घर के इस ऐशो आराम को छोड़कर कहीं और जाना अच्छा ही नहीं लगता। और अपने चाचा चाची है ना, उनके होते क्या ही टेंशन। हाँ हाँ बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, तेरे चाचा तुम लोगों के लिए ही तो कमा रहे, तू बस अपनी बीवी का ख्याल रख। गायत्री की बात सुनकर नीलिमा गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा बर्तन जोर से टेबल पर पटकते हुए अंदर चली गई। पता नहीं चाची पूरा टाइम इतना हिटलर क्यों बनी रहती है। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है, फिर भी पता नहीं क्यों हम पर इतने जुल्म ढाती रहती है, जालिम चाची कहीं की। कुछ दिन और निकलते हैं। केशवी तारा के कमरे में बैठी उसे अपना सामान दिखा रही थी। भाभी ये देखिए, मैं और मेरे दोस्तों ने मनाली ट्रिप प्लान की है, वहां जाने के लिए हमने बहुत सारी नई ड्रेस भी ली है। अच्छी है ना? हाँ केशवी, ये सारी ड्रेसेस बहुत सुंदर है, तुम इनमें बहुत सुंदर लगोगी। हाँ, अब बस मेरी जालिम चाची इस ट्रिप के लिए मान जाए, वरना उनको तो सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। अरे तुम टेंशन ना लो, वो मान जाएगी, तुम उनसे बात तो करो जाकर। तारा की बात मानकर केशवी अपनी चाची नीलिमा से बात करने जाती है। क्या बात है, आज घर का रास्ता भटक गई क्या जो मेरे कमरे में आ गई? अरे नहीं ना चाची, आप ऐसी क्यों बोल रही हो, आप तो मेरी प्यारी चाची हो। चल अब मस्का मत लगा, सब पता है मुझे, पीठ पीछे मुझे क्या कहकर बुलाते हो तुम लोग, हिटलर, जालिम, न जाने क्या क्या। चाची वो मेरे दोस्त मनाली ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो मुझे भी उनके साथ जाना है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे? पैसे चाहिए तुझे? शर्म नहीं आई अपनी चाची से पैसे मांगते हुए? इतनी बड़ी हो गई है, ये नहीं कि खुद कुछ कमाए, घर के काम में हाथ बटाए, बस हाथ फैलाकर आ जाना है भीख मांगने। अब ऐसा क्यों बोल रही है चाची, हमारे घर में इतने पैसे हैं, थोड़े पैसे मैंने मांग लिए तो कौन सा जुर्म कर दिया? नीलिमा के कमरे से शोर सुनकर घर के सभी लोग उसके कमरे में आ पहुंचते हैं। अरे तो क्या हो गया नीलिमा, चिल्ला क्यों रही हो मेरी रानी बिटिया पर? हाँ हाँ मम्मी जी, कौशिक आपका राजा पोता, केशवी आपकी रानी बिटिया, चुड़ैल तो मैं लगती हूँ ना सबको। इसमें लगना क्या है, चुड़ैल तो तुम हो ही। है? कुछ कहा क्या आपने दीदी? अब अरे नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी हुआ क्या है, तुम बेचारी केशवी को इतना डांट क्यों रही हो? होना क्या है, पहले क्या एक लाड साहब कम थे घर पर पैसे उड़ाने के लिए? जब इनकी बहन ने भी पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप में जाने के लिए पैसे मांगने आई है महारानी। ये तुम क्या कह रही हो नीलिमा, मेरा कौशिक बेमतलब पैसे उड़ाता रहता है? हाँ तो नहीं उड़ाता क्या? आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, कल तारा को लेकर रेस्टोरेंट में जाना है, परसों शॉपिंग करनी है, रोज रोज के नखरे कम थोड़ी ना आपके शहजादे के, कमाना धमाना कुछ है नहीं, बस फुकट के पैसे उड़ाते रहो। लो, इसका फिर से शुरू हो गया पैसों का राग अलापना। अरे बच्ची है, अभी नहीं घूमेगी तो कब घूमेगी? अब तुझे इसके घूमने जाने से भी दिक्कत है, तुझे नहीं देना मैं खुद दे दूंगी। बोलिए मत मम्मी जी, आपके पास जो भी पैसा आता है वो हम ही आपको देते हैं। अगर आज आपने केशवी को पैसे दिए तो आज के बाद आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे छोटी बहू, मेरी उम्र क्या हो गई, तूने तो मुझे पिता ने मारना शुरू कर दिया। अरे क्या इस दिन के लिए मैं तुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी?
अब क्या करूं मम्मी जी, ऐसे ही अपना पैसा बर्बाद होने दूं? खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप सब जाइए यहाँ से। नीलिमा के पैसे ना देने पर कैशवी बाहर आकर रोने लगी। गायत्री और महिमा भी बाहर आ जाती है। सच में छोटी बहू के जिन तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे। आज तो इसने मुझे भी नहीं छोड़ा। पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में मैं इस जालिम औरत को इस घर की बहू बनाकर ले आई थी। आपको तो सिर्फ आज सुनाया मम्मी जी, मेरे बेटे और बहू को तो न जाने नीलिमा कब से सुनाती आ रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जिससे सारे पैसे अपने साथ इस दुनिया से लेकर जाएगी। अरे इतना कंजूस भी कोई होता है क्या भला? इसी तरह के कलेश के बीच कुछ दिन और गुजर जाते हैं और कौशिक एक शाम अपने चाचा के कमरे में उनसे बात करने जाता है। चाचा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे कौशिक बेटा, तू बता क्या बात करनी है? बहू की तबीयत कैसी है? बस चाचा जी, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी थी। तारा का 3रा महीना लगने वाला है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बता कितने पैसे चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। ठीक है, तू रुक, अभी देता हूँ। रमेश पैसे देने ही वाला था कि तभी कमरे में नीलिमा आ जाती है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस तारा बहू के कुछ चेकअप होने थे तो उसके लिए कौशिक पैसे मांगने आया है। कोई पैसे नहीं देंगे आप। ये तुम क्या कह रही हो नीलिमा? बहू के चेकअप होने हैं, उसके लिए कौशिक पैसे मांगना है और तुम उसके लिए ना बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ, क्योंकि ये पैसे आपकी जेब से नहीं बल्कि कौशिक की जेब से जाने चाहिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा नीलिमा? ये कैसी बातें कर रही हो? कौशिक हमारा ही तो बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? नहीं, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि किसी के भी परिवार को पालने के लिए पैसे देते रहें। मैंने पहले ही कहा था कि हम कौशिक के परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। मैं आपको कोई पैसे नहीं देने दूंगी। नीलिमा की बातें सुनकर कौशिक अपने चाचा के कमरे से उदास होकर लौट जाता है। ये तुमने गलत किया नीलिमा। घर की बचत की खातिर छोटी मोटी कंजूसी समझ में भी आती है, लेकिन तारा बहू माँ बनने वाली है, उसकी सेहत का ध्यान तो हमें ही रखना होगा। मैंने कौशिक को नहीं कहा था कि वो तारा बहू को माँ बनाए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, सही में तुम जालिम हो जालिम। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। आपने तो कहा था चाची जी ने पैसे देने से मना कर दिया, फिर मेरे टेस्ट कैसे करवाया आपने? अरे चाची जालिम है तो क्या हुआ, मेरे चाचा तो अच्छे है ना, उन्होंने दादी के हाथों पैसे मेरे पास भिजवा दिए थे। चाची आपको कितने ताने देती हैं, आप अपने लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे छोड़ो ना तारा, चाची का तो काम ही है ताना देना। चाचा इतने पैसे कमा तो रहा है, अब मुझे और कमाने की क्या जरूरत है? पर अगर आप कमा लेंगे तो आपका कुछ घट भी तो नहीं जाएगा ना? अरे यार तारा, प्लीज तुम भी चाची की तरह शुरू मत हो जाओ। मुझे नहीं करनी कोई जॉब वगैरह। इनफैक्ट मैंने आज दोपहर को एक बड़ी कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अब मुझसे मेहनत नहीं होगी भाई। कौशिक और तारा बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर उन्हें किसी के होने की आहट सुनाई देती है। अरे चाची आप? हाँ मैं। और क्या कहा अभी तूने फिर से जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकती तुम लोगों का बोझ। नीलिमा नीचे आकर सबको बुलाती है। मम्मी जी कहाँ हैं आप? यहाँ आइए। महिमा दीदी आप भी आओ। अरे अब क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट पड़ा तेरे सर पर? आसमान अब मेरे सर पर नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू के परिवार पर टूटेगा मम्मी जी। आपके लाडले पोते ने एक बार फिर एक जॉब ऑफर ठुकरा दिया है और अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं भी इनका बोझ अब नहीं ढो पाऊंगी। कहना क्या चाहती हो तुम नीलिमा, साफ साफ बोलो। तो ठीक है दीदी, साफ शब्दों में अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। आज इसी वक्त आप लोग इस घर से निकल जाइए। छोटी बहू क्या बोल रही है तुम? ये घर सिर्फ तेरा नहीं बल्कि बड़ी बहू का भी है नहीं मम्मी जी, था। और किस बात पर मैं इन्हें इस घर में रुकने दूं? काम के न काज के दुश्मन अनाज के बनकर बैठे हुए सबके साथ। हल्ला सुनकर कौशिक और तारा भी नीचे आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती चाची, तारा प्रेग्नेंट है, इस हालत में मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाना है वहां जाओ, पर अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे नीलिमा, इस घर पर हमारा भी बराबर का हक है। किस हक की बात कर रही हैं आप दीदी? भैया के जाने के बाद आप लोगों के पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पति ने उठाई है, और जब आपका लाडला बड़ा हो गया है तब भी उसे मेरे ही पति के पैसों पर पलना है। अब मैं ये सब नहीं सहन करूंगी। अब आप लोग इस घर में तभी आइएगा जब आपके बेटे के पास एक अच्छी जॉब हो। ये सब देखकर गायत्री के नाटक शुरू हो जाते हैं। नीलिमा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा मत कर, कौशिक अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लेगा। हाय हाय, ये क्या कर रही है,
ऐसा ऐसा मत कर। बस कीजिए मम्मी जी, अब मैं आपकी तबीयत की इन खोखली धमकियों में नहीं आने वाली। और अगर आपको इतने ही प्यारे है ना ये, तो आप भी इनके साथ जा सकती हैं खुशी से। नीलिमा की इस एक बात पर गायत्री सीधी खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करती हूँ, वरना ये मुझे भी इनके साथ घर से निकाल देगी। अब इस उम्र में मैं कहाँ दर बदर भटकती रहूंगी। अभी तो भाई मेरे चुप रहने में ही भलाई है। नीलिमा ने महिमा, कौशिक, तारा और केशवी के सामान को बाहर निकलवा दिया और उन चारों को भी घर से बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हे भगवान, ये नीलिमा कितनी निर्दयी निकली, मुझे तो यकीन नहीं होता। नीलिमा ने हम लोगों को इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया। चाची तो है ही जालिम, पर वो इतनी निर्दयी निकलेगी कि तारा के प्रेग्नेंट होते हुए भी उसे घर से बाहर निकाल देंगी। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ओह माय गॉड, अब हम लोग गरीब हो जाएंगे। मैं गरीबी में अपना मेकअप, अपनी लुक्स कैसे मेंटेन करूंगी? अरे चुप कर, तुझे लुक्स की पड़ी है। कौशिक बेटा कुछ सोचना। एक काम करते, फिलहाल तारा के मायके चलते हैं, वहां जाकर फिर कुछ सोचेंगे। हाँ ये सही है। सब लोग तारा के मायके चले जाते हैं। उधर रात को रमेश काम से वापस आता है। घर पर किसी को ना देख उसे थोड़ी हैरानी होती है और वो गायत्री जी के कमरे में जाता है। क्या बात है मम्मी जी, सब लोग कहाँ गए? घर पर कोई नहीं है क्या? मुझे क्या पूछ रहा है, जाकर अपनी पत्नी से पूछना। उससे सभी को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे भी निकालने वाली थी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र जो उसने मुझे बख्श दिया। क्या घर से निकाल दिया मतलब? अरे आज भी कौशिक को जॉब ना करने पर ताने दे रही थी, फिर बात बढ़ते बढ़ते उसने उन सबको ही घर से निकाल दिया। कहा कि अब उनका इस घर पर कोई हक नहीं है। क्या नीलिमा ने ऐसा कहा उन सबको? मैं अभी उससे बात करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में नीलिमा के पास पहुंच जाता है। आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के परिवार को इस घर से निकालने की? अच्छा, तो आप मुझसे उनके लिए लड़ने आए हैं? हाँ, आया हूँ लड़ने। अब बताओ क्यों निकाला तुमने उन्हें हमारे घर से? क्योंकि मुझे इस घर में मुफ्त में रोटी तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए। अरे कौशिक बड़ा हो गया है, बाप बनने वाला है, अब उसके बच्चे के भी खर्चे हम ही उठाते फिरेंगे क्या? हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? काम मैं करता हूँ, पैसे मैं कमा रहा हूँ। मैं अपने पैसे किसी को भी दूं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, पति है आप मेरे, जो भी कमाते हैं उस पर मेरा भी हक है। और एक बात, अगर आपको उन पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है ना, तो आप उनके पास जा सकते हैं, मैंने आपको रोक कर नहीं रखा। अच्छा, तो अब तुम मुझे भी इस घर से निकल जाने के लिए कह रही हो? हाँ कह रही हूँ। अब अगर आइंदा इस बात पर आपने मुझसे झगड़ा किया ना, तो आपका सामान भी घर से बाहर मिलेगा। इतना कहकर नीलिमा गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। अरे रे, इतने दिनों से सिर्फ इसका जालिमपना दूसरों के लिए था, अब तो घर पर कोई बचा ही नहीं। मुझे भी बचकर रहना होगा, वरना मुझे ये जालिम औरत अपने जुल्म का शिकार बना लेगी। दूसरी तरफ तारा के घर पर। अब आप ही बताइए समधन जी, ये भी कोई बात हुई? घर पर इतना पैसा होते हुए भी मेरा बेटा कौशिक बाहर क्यों काम करे? बात तो आपकी ठीक है महिमा जी, अब भला अपने ही परिवार के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ऊपर से नीलिमा जी की निर्दयता तो देखिए। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया उनको। सच में आपकी देवरानी एक नंबर की जालिम औरत है। नीचे होती हुई इन चुगलियों से परे तारा और कौशिक तारा के रूम में बैठे थे। अब भी आप कोई जॉब नहीं ढूंढेंगे कौशिक जी? देखिए, आपको पता ही है कि हमारे घर पर पैसों की तंगी चलती रहती है। मम्मी अपना खर्चा पापा के पेंशन के पैसों से चलाती है। उस छोटे से अमाउंट में हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा। हाँ तारा, बात तो तुम सही कह रही हो। अब लगता है मुझे अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। कौशिक तुरंत जॉब की खोज में अपने दोस्तों को फोन करने लगता है। 3 दिन बाद, तारा मुझे जॉब मिल गई, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ। आप सच कह रहे हैं? भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आपको इतनी जल्दी जॉब दिलवा दी। बस अब मिलेगा उस नीलिमा को करारा जवाब। बहुत ताना मारती थी ना तेरे जॉब ना करने पर, अब अपने जॉब की पहली सैलरी तो उसको ही दे आना। 6 महीने बीत जाते हैं। कौशिक बहुत अच्छे से अपनी जॉब संभाल रहा था और अपने परिवार के साथ एक नए घर पर शिफ्ट भी हो गया था। इन 6 महीनों में उसे और तारा को एक बेटी भी होती है। चल बेटा, अब वक्त आ गया है तेरी चाची को उसके किए का अफसोस दिलाया जाए, और मेरी पोती को उसके छोटे दादू और परदादी का आशीर्वाद भी तो दिलवाना है। हाँ माँ, अब सही कह रही हो, हम आज ही उस घर पर जाएंगे। कौशिक तारा और महिमा जी को लेकर वापस अपने घर लौटता है और साथ में तरह तरह की मिठाइयां भी लेकर आता है। चाचा चाची कहाँ हैं आप? इतने दिनों बाद कौशिक की आवाज सुनकर गायत्री, रमेश और नीलिमा बाहर आते हैं। कौशिक दौड़कर नीलिमा के गले से लग जाता है। थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच, आप ग्रेट हो, आपके जैसा और कोई नहीं।
ये क्या बोल रहा है तू कौशिक? याद नहीं क्या किस तरह इसने तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाला था? याद है दादी, सब याद है। उन्होंने उस दिन हमें इस घर से निकाला था, तभी तो आज मैं इतना सक्सेसफुल बन पाया हूँ। आज मेरे पास खुद का एक घर है, गाड़ी है, और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठा सकता हूँ। चाची ही तो है जिन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। कौशिक की बात पर सभी सोच में पड़ जाते हैं। नीलिमा की आंखें खुशी के आंसू से भर उठती है। हाय मेरा बच्चा, आखिरकार तुझे मैंने आत्मनिर्भर बना ही दिया। तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मतलब ये सब नाटक था? हाँ चाचा जी, चाची जी ने ये सब कौशिक जी को जिम्मेदार बनाने के लिए किया था। बताओ, हम सब तुमको जालिम समझते रहे नीलिमा, पर असली परवरिश तो मेरे बच्चे को तुमने दी है। अरे दीदी, मेरे भी तो बच्चे हैं ना, अब हम सब लोग साथ में रहेंगे। अच्छा चलो, अब बस बहुत हुआ, मुझे अपनी पोती की मुंह दिखाई तो करने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये भी तो जालिम चाची की गोद में खेलेगी।